নমস্কার, নিউজ বিএমে আপনাকে স্বাগত জানাই। গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে আমাদের সাথে থাকুন। 2025-এর রেলওয়ে দপ্তরের নতুন সংযোজন টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে অপরাধ দমনে নতুন কৌশল। পূর্ব রেলওয়ের বৃহস্পতিবার মালদা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিসে আরপিএফের সম্মেলনে যোগ দিতে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব রেলের আইজি অমিয় সিনহা জানিয়েছেন যে অপরাধ দমনে টেকনোলজির ব্যবহার করে অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে অপরাধ কমানোর জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রাকে চলা গাড়িতে নিরাপত্তার কারণে এফআরএস সিস্টেম চালু করা হবে, যার ফলে অপরাধী এফএস সিস্টেমের আওতায় আসলেই রীতিমতো অ্যালার্ম বেজে উঠবে এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়ে উঠবে আরপিএফের পক্ষে বলে জানিয়েছেন তিনি। কি এই এফআরএস সিস্টেম তা নিয়েও তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এই সিস্টেম লাগানোর জন্য যাত্রী নিরাপত্তা, রেলওয়ে সুরক্ষা ও বিশেষ করে ট্রেনে ট্রাক ও ট্রেনের অপরাধমূলক কাজকর্ম অনেকটাই এক ধাক্কায় কমে যাবে। এমনকি অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে বলেও জানিয়েছেন পূর্ব রেলওয়ে জোনের আইজি অমিয় সিনহা। चलिए क्या मकसद था, क्या प्रोग्राम था? मालदा डिवीज़न का इंस्पेक्शन, कुछ सीनियर डीएससी ऑफिस का इंस्पेक्शन हमने किया। कल यहाँ पर डीएससी ऑफिस में पूरा इस्टेब्लिशमेंट और क्राइम का पोजीशन जो है उसको रिव्यू किया गया। उसी तरीके से आज सारे इंस्पेक्टर्स जो मालदा डिवीज़न में हर यूनिट के इंस्पेक्टर्स को बुला के उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। जो चीज़ें अच्छी रही हैं उसको देखा, जो चीज़ों में कमी है उनको बताया गया। अभी क्या संतुष्ट है? ओवरऑल परफॉर्मेंस आरपीएफ की यहाँ पर अच्छी है। इसमें जैसे जो चोरी के जो मेजर घटना, जो रेलवे प्रॉपर्टी की जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको अधिकतर केसेस डिटेक्टेड है। इस वर्ष 23 घटनाएं हुई हैं जिसमें से 21 डिटेक्ट हो गए हैं। तो अधिकतर केसेस ऑलरेडी डिटेक्ट हो गए हैं। जो 2 केस अभी पेंडिंग हैं वो भी इंस्पेक्टर्स ने को बोला गया है उनको भी डिटेक्ट कर लेने का। इसी प्रकार से रेलवे एक्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। अब तक 8,455 ऑफेंडर्स को रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं में पकड़ा गया है। तो ये पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले वर्ष इस समय तक से लगभग 2,000 ऑफेंडर्स और पकड़े गए हैं अलग अलग धाराओं में। तो इस चीज़ में हम लोग का फोकस है कि जो अनऑथराइज्ड वेंडिंग है, जो अनऑथराइज्ड टाउटिंग है, टिकट जो टाउट्स बना लेते हैं, या जो और विमेन कंपार्टमेंट में जो जेंट्स आ जाते हैं जिससे कि विमेन यात्रियों को असुविधा होती है, तो उनको जो है फोकस में करके उन पर किया जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है। कुछ चीज़ों में कमी है उनको भी बताया गया है। जो कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं मिड सेक्शन में, उसमें हमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से सभी गांव के जो बच्चे खेल के उसमें पत्थर मार देते हैं, जिससे कि कल जैसे एक यात्री, महिला यात्री के सर में चोट भी लगी है। तो ये खेल खेल में किसी की जान बन आए, ये उचित नहीं है। पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को कंट्रोल करें। अधिकतर केसेस ये बच्चों के द्वारा खेल में मारे जाने, पत्थर फेंकने की घटनाएं होती हैं, जिसमें कि रेलवे की भी हानि हो रही है। वंदे भारत के शीशे टूटते हैं जिसमें काफ़ी नुकसान होता है और यात्रियों को भी भय का माहौल होता है। तो इंस्पेक्टरों को इस चीज़ में काफ़ी हिदायत दी गई है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ विज़िट करें, स्कूल्स में जाएं, बच्चों से आग्रह करें
और जो केसेस हैं उन सबको डिटेक्ट किया जाए। तो इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाए। और कभी कभार शिकायत यही आती है जो लेडीज जो कोच होता है उसमें पैसा लेकर मेल पर्सन को उठाता है जीआरपी वालों ने। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट जीआरपी के प्रति है तो देखिए, अभी तो रेल मदद एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है पैसेंजर्स को कि हर दिन हर प्रकार के कंप्लेंट्स हमको मिल जाते हैं। यदि जीआरपी के विषय में कोई ऐसा कंप्लेंट है आप बताएं, हम एडीजी जीआरपी बिहार या झारखंड जो भी क्षेत्र होगा उनसे हम बताएंगे, उनको एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब रेल मदद से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सर, रेलवे सुरक्षा के ऊपर क्या नया कुछ होने वाला है? टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया जा रहा है। देखिए, सीसीटीवी को काफ़ी अपग्रेडेशन करना है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो एक नया सॉफ्टवेयर है जो अभी पुलिस में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन आरपीएफ रेलवे में बहुत सी जगह अब ला रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम क्रिमिनल्स जो पकड़े गए हैं, पुलिस ने कहीं पकड़े हैं, तो उनका फ़ोटो जो है हमारे सॉफ्टवेयर में रहेगा। तो वो जब भी हमारे क्षेत्र में आएंगे तो एक अलर्ट आ जाएगा कंट्रोल में और हम उसको क्राइम करने से पहले ही पकड़ लेंगे। तो इससे एक फोकस्ड एरिया है टेक्नोलॉजी के लिए। उसी तरह ड्रोन्स का यूज़ करने का है, जो ड्रोन से जहाँ पर आरपीएफ नहीं जा सक रहा है वो एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। क्राउड कंट्रोल के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि किसी जगह क्राउड बढ़ रही है तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सीसीटीवी अब हम लोग सेक्शंस में भी लगा रहे हैं। जो मिड सेक्शन में पहले केवल प्लेटफॉर्म्स और यार्ड पर फोकस था, अब जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हो रहे हैं जहाँ पर कि चोरी का पहले घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी का एक कैमरा, 2 कैमरे, स्टैंड अलोन कैमरे लगा दे रहे हैं। तो उससे जो है वो फीड हमको मिल रहा है और उससे भी केस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इस समय स्टाफ हमको इंक्रीज़ करने का उतना नहीं है जितना कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि स्टाफ के बनस्पत वो ज़्यादा यूज़ हो सके। স্বচ্ছতাই সেবা 2025 অভিযানের অংশ হিসেবে আজ মালদা বিভাগে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি একদিন 1 ঘণ্টা একসাথে। মালদা টাউন স্টেশনে এই উপলক্ষে এক ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয় মালদা বিভাগের মাননীয় বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার মনীষ কুমার গুপ্ত এর নেতৃত্বে এবং সিনিয়র ডিএমই প্রদীপ দাসের তত্ত্বাবধানে। বিভাগের সকল সিনিয়র ব্রাঞ্চ অফিসার এবং রেল কর্মীরা সক্রিয়ভাবে শ্রমদান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্টেশন প্রাঙ্গণ, সার্কুলেটিং এরিয়া, কলোনি এবং আশপাশের এলাকায় পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিআরএম মালদা মনীষ কুমার গুপ্ত বলেন, পরিচ্ছন্নতা কোনো একদিনের কাজ নয়, বরং এটি একটানা দায়িত্ব। এরকম সম্মিলিত উদ্যোগ কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। মালদা টাউনের পাশাপাশি নিউ ফারাক্কা, বারহরোয়া, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ এবং জামালপুরেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। স্টেশন প্রাঙ্গণ, কোচিং ডিপো, রেল কলোনি ও অফিস চত্বরে 1 ঘণ্টার শ্রমদান এর মাধ্যমে রেল কর্মীরা একত্রিত হয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দেন। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সততা ও সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য মালদার এক আইনজীবীকে উত্তর ভারতের একটি ইউনিভার্সিটি ডক্টরের সম্মান দিয়ে সম্মানিত করতে চলেছে আগামী নভেম্বর মাসে। হ্যাঁ, এমনই এক বাঙালি আইনজীবী আমাদের মালদার গর্ব। দীর্ঘ 20 বছর ধরে মালদা কোর্টে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিকে। এই ডক্টরেট সম্মান পেয়ে তিনি রীতিমত আনন্দে আপ্লুত।
যেখানে অন্য রাজ্যে বাংলা ভাষাকে ও বাংলা ভাষার মানুষদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তেমন অবস্থায় এই বাঙালি আইনজীবীকে ডক্টরেট সম্মানে সম্মানিত করার জন্য মালদা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীও গর্বিত এবং মালদাবাসী হিসাবে তিনি যে ডক্টরেট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তার জন্য ৬৮ বছর বয়সী আইনজীবী অম্বরেশ দত্ত ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই বিষয়ে আইনজীবী কি জানিয়েছেন শুনব। মালদা বারে প্র্যাকটিস করছি। দিল্লির কাছে ম্যাজিক অ্যান্ড আর্ট ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে, ডক্টরেট। সেই অ্যাওয়ার্ডটা সিলেকশন হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। আমি সেটা নভেম্বর মাসে আনতে যাব ডিগ্রিটা। এই জন্য আমার খুব গর্বিত বোধ করছি যে আমার ওরা ৭১ সাল থেকে কাজের অ্যাক্টিভিটি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এইসব দেখে নির্বাচিত করেছে। সেই জন্য আমি খুব ইউনিভার্সিটির কাছে গর্বিত বোধ করছি। বাঙালি হিসেবে আপনার কেমন লাগছে এরকম একটা বাঙালি award? হিসাবে আমি তো একবার পেয়েছি আর এইবার দ্বিতীয়বার পাচ্ছি, ন্যাচারালি খুব ভালোই লাগছে। আর আমি তো ছোটোবেলা থেকে স্কুল কলেজ তৈরি করবো এরকম ধরনের একটা মানসিকতা ছিল, সেভাবে আমি কাজ করে যাচ্ছি। কোথাও সফলতা কম, কোথাও সফলতা বেশি, তো কাজ করতে আনন্দ লাগে, করি। এটা সমাজের শিক্ষামূলক কাজ, এটা আমি মনে করি করা উচিত। অনেক বাধা বিঘ্নের মাধ্যমে এই কাজ আমি সম্পূর্ণ করবই করব।